हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम हैक। आज के इस सेशन में हम अर्ली मिडिवल इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल। देखिए पहले आपको खजुराहो टेम्पल दिखाता हूँ। ये आपका खजुराहो टेम्पल है। तो ये जो खजुराहो टेम्पल है ये किसने बनाया है? देखिए मैंने आपको अपने जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको अर्ली मिडिवल इंडिया को मैंने कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब किया था अराउंड 800 टू 1200 एडी तक का। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो खजुराहो टेम्पल है वो चंडेला डायनेस्टी द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अरब्स वर डिफीटेड इन 738 एडी बाई। ये भी मैंने आपको बताया। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिहारास थे वो आपके नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे और उनका रूल जो 800 एडी वाला पीरियड है उस टाइम इनका रूल पाकिस्तान तक था। तो पाकिस्तान से ही अरब कंट्रीज का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो प्रतिहारास थे जिन्होंने अरब को 738 एडी में हराया और इंडिया में आने से उस टाइम इन्होंने रोका। तो इसका आंसर होगा प्रतिहाराज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन फॉट। देखिए मैंने आपको बैटल ऑफ तारेन बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बैटल ऑफ तारेन लड़ी गई है। फर्स्ट बैटल लड़ी गई थी 1191 एडी में, जो कि लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ तारेन उसके एक साल बाद 1192 एडी में ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ी गई थी। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन थी उसमें आपके पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। जो दूसरी बैटल ऑफ तारिन थी 1192 की उसमें मोहम्मद गौरी जीते और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो यहां पूछा गया फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन, तो आपका आंसर होगा 1191 एडी। क्वेश्चन नंबर 4 हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। अगर आपको वीडियो देखी है आपने तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स उड़ीसा में बनाए गए हैं। उनमें से एक टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। तो ये आपका जगन्नाथ टेम्पल है। तो ये किसने बनाया? कृष्णवर्मन, अनंत वर्मन, जयचंद या देववर्मन। तो ये जो आपका टेम्पल है ये आपका बनाया गया अनंत वर्मन, जो कि कौन सी डायनेस्टी के थे? ये आपके अनंत वर्मन थे, आपके गंगा डायनेस्टी के। ठीक है, ये थे आपके गंगा डायनेस्टी के। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड एट। दिलवारा टेम्पल बहुत ही फेमस, आज के टाइम पे बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? भुवनेश्वर, औरंगाबाद, खजुराहो या माउंट आबू। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिलवारा के टेम्पल्स है ये आपके माउंट आबू में है। क्वेश्चन नंबर 6 जयदेव द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ गीता गोविंद वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। देखिए जयदेव ने एक पुस्तक लिखी थी गीता गोविंद। तो ये जो पहला तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गीता गोविंद के लेखक कौन है, तो आपको जयदेव पता होना चाहिए। फिर देखिए जो जयदेव थे वो किसके कोर्ट में थे, मतलब किस राजा के कोर्ट में ये कवि थे। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो सेन डायनेस्टी के एक राजा थे लक्ष्मण सेन, उसकी राज्य में आपके जयदेव थे। तो आंसर क्या होगा इसका? लक्ष्मण सेन। देखिए मैंने आपको सेन डायनेस्टी बताई थी। जो सेन डायनेस्टी थी ये पाला डायनेस्टी के बाद इन्होंने ईस्टर्न इंडिया मतलब बंगाल वाले एरिया पे रूल किया। और इन्होंने किस डायनेस्टी के बाद रूल किया ये भी पता होना चाहिए आपको, पाला डायनेस्टी के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु फॉट द बैटल ऑफ वही हिंद। देखिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैटल ऑफ वही हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बैटल है ये आनंद पाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, एक चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में लड़ेगी। दूसरा आपको इनके ड्यूरेशन पता होना चाहिए। ये जो बैटल है ये 1008 एडी से 1009 एडी के बीच में लड़ी गई थी। तो आपको ड्यूरेशन भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिम्हा देव टू विच डायनेस्टी ही बिलोंग टू। देखिए उड़ीसा में मैंने आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बने गए हैं गंगा डायनेस्टी द्वारा। उन्हीं में से एक टेम्पल है सन टेम्पल। देखिए ये आपका सन टेम्पल है जो कि कोणार्क में है और इसको बनाया था किसने? नरसिम्हा देव ने। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब नरसिम्हा देव किस डायनेस्टी के? ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये है गंगा डायनेस्टी के। क्वेश्चन नंबर 9 विक्रमशिला विहारा वाज फाउंडेड बाय। देखिए विक्रमशिला विहार जिसे हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये किसने बनाई? धर्मपाल ने, विष्णुगुप्ता ने, देवपाल ने या महिपाल ने। तो ये मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये धर्मपाल ने बनाई। साथ ही साथ धर्मपाल ने और क्या किया था,
जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको वापस से रिवाइव करवाया था। और अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर की बात करें तो वो है गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द चोला किंग्स कॉन्कर्ड सिलोन। देखिए जो सिलोन है ये आपका श्रीलंका का पुराना नाम है। अभी जो 3 क्वेश्चन है ना ये आपको मैं इस मैप के अकॉर्डिंग आपको याद करवा दूंगा। देखिए ये है आपका चोला किंगडम का मैप में रिप्रेजेंटेशन की ये जो किंगडम थी ये कहाँ कहाँ पर इसकी पहुंच थी। तो ये देख सकते हैं कि आपका ना जो सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहां तक एक किंगडम का इसका रूल था। और ये देखिए श्रीलंका में भी इसका रूल था, है ना। और साथ ही साथ आप देख देख सकते हैं कि जो इसका इन्फ्लुएंस था ना, मतलब इसका प्रभाव वो कहाँ तक बंगाल तक पहुंचा हुआ था। बंगाल के साथ साथ जो आपके आइलैंड नेशंस हैं अभी दूसरे दूसरे, जैसे बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया, वहां तक भी इस डायनेस्टी का प्रभाव था। तो इससे आपको एक चीज पता लगती है कि ये जो डायनेस्टी रही होगी ना, इसके पास बहुत ही स्ट्रांग नेवी रही होगी। साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल, ये जो आपका बंगाली खाड़ी जिसे हम कहते हैं, वहां पर भी इस डायनेस्टी का आधिपत्य था। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि सिलोन को किसने जीता करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो चोला डायनेस्टी थी उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहे। पहले थे राजा राजा और दूसरे थे राजेंद्र वन। तो ये जो राजेंद्र वन थे इनके काल में ये जो चोला डायनेस्टी थी इसका मतलब ये फैलाव हुआ, इसने बहुत सारे राज्य जीते। तो श्रीलंका भी राजेंद्र वन ने ही जीता, ये आपको ध्यान रखना है कि सिलोन या आपका श्रीलंका इसे किसने जीता, राजेंद्र वन ने। क्वेश्चन नंबर 11 हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स कन्वर्टेड बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो चोला डायनेस्टी थी उसका बे ऑफ बंगाल पे भी आधिपत्य था। तो उन्होंने ही बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया या उसका नाम रख दिया होगा। तो ये किसने किया, ये भी किया आपका राजेंद्र वन ने। उसके बाद द साउथ इंडियन स्टेट विच वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर, मतलब जो नेवी होती है ना वो किसके पास थी, मतलब कौन उसके लिए फेमस था। तो ये आपको मैप से पता ही लग गया कि जो चोलास थे उनके पास बहुत स्ट्रांग नेवी थी और वो लोग उसी के लिए फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 13 हु डिस्ट्रॉयड द एम्पायर ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी। देखिए चालुक्याज ऑफ बादामी के बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर बताया हुआ है आपको कि ये जो डायनेस्टी थी ये डेक्कन्स में रूल करती थी। तो इस डायनेस्टी को किसने हराया या किसने इसको डिस्ट्रॉय किया, तो ये भी मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रकूटाज थी ये इनकी एक फ्यूडल अंपायर थी। मतलब इन्हीं के संरक्षण में एक छोटी सी राज्य था राष्ट्रकूटाज और उन्होंने ही बदामी को चालुक्य जब बदामी को हराकर अपनी डायनेस्टी फाउंड की। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रकूटाज के फाउंडर कौन थे, तो वो थे धंतिदुर्ग। धंतिदुर्ग ने चालुक्य जब बदामी को हराकर अपनी राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिपटाइट स्ट्रगल ऑफ कनौज वाज फॉट बिटवीन। देखिए मैंने आपको ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बारे में बहुत सारी वीडियो बना दी, अब तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो बैटल थी ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी, प्रत्याहाराज, पालाज एंड राष्ट्रकूटाज के बीच में। देख सकते हैं ना आप, प्रत्याहाराज, राष्ट्रकूटाज, पालाज। पालाज कौन, आपके बंगाल वाले है ना, जिसमें गोपाला है, धर्मपाला है। ये पालाज, गुज्जर प्रत्याहार और राष्ट्रकूटाज। तो ये अब आपको ट्रिपटाइट स्ट्रगल जो कि कन्नौज के लिए हुआ था ये अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 द तमिल वर्जन ऑफ रामायण वाज रिटन बाय। ये भी मैंने आपको बताया है कि रामायण का एक तमिल वर्जन लिखा गया है। किसने लिखा है ये लिखा है कंबना ने। और उसी रामायण को कहा जाता है कंबन रामायण, ठीक है। तो तमिल वर्जन किसने लिखी है, कंबना ने। क्वेश्चन नंबर 16 हु बिल्ट विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़गढ़। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ बनाया गया है, तो वो किसने बनाया गया। सबसे पहले आपके लिए चित्तौड़गढ़ का ये जो विजय स्तंभ है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। ये जो विजय स्तंभ है ये आपका बनाया गया है राणा कुंभा द्वारा। और क्यों बनाया था, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद खिलजी को युद्ध में हराया था और उसी खुशी में इन्होंने विजय स्तंभ, जिसे हम विक्ट्री टावर भी कहते हैं, उसकी स्थापना की चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 17 हु बिल्ट वृद्धेश्वरा टेम्पल। देखिए जो वृद्धेश्वरा टेम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, एसएससी बार बार पूछता है। तो ये जो टेम्पल है ये चोला डायनेस्टी द्वारा बनाया गया है। तो ये आपका वृद्धेश्वरा टेम्पल है। तो ये किसने बनाया, देखिए मैंने आपको चोला डायनेस्टी के दो राजा बताया ना, राजा राजा और राजेंद्र वन। तो आपको याद रखना है कि जो वृद्धेश्वर टेम्पल है इसको ही हम राजा राजा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसे राजा राजा ने बनाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बैटल ऑफ चंदावर वाज फॉट बिटवीन। देखिए बैटल ऑफ चंदावर एक और इंपॉर्टेंट बैटल। तो ये बैटल किसके बीच में लड़ी गई थी, देखिए ये जो बैटल थी ये आपकी लड़ी गई थी जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ तारिन 2 लड़ी गई थी 1191 एडी 1192 एडी। उसके बाद 1194 एडी में मोहम्मद गौरी ने फिर जयचंद के साथ युद्ध किया, जिसे बैटल ऑफ चंदावर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे मिडिवल हिस्ट्री से, वो भी अर्ली मिडिवल हिस्ट्री से, जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर सेशन का, वो दिल्ली सल्तनत में आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिए, और अगर इसमें कुछ करेक्शंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या कोई क्वेश्चन गलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।